हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। सबसे पहले बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब से। उन सभी को बहुत सारे ढेरों सारी शुभकामनाएं बाल दिवस की। आज 14 नवंबर है। एग्जाम डेट आ चुकी है, पता है। 18 फरवरी से स्टार्ट है एग्जाम। पूरी तैयारी कीजिए अच्छे से। एग्जाम तो आपके पास 26 में 95 प्लस मार्क्स लाना है फिजिक्स में। कर सकते हो आप लोग, करो। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी लोग करो। ला भी सकते हो, आसानी से, इतनी टफ नहीं है। जो समझ में नहीं पूछा कीजिए कमेंट करके। आप लोग पूछते ही नहीं हो। थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही वीडियो बनाने में। लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 12th क्लास, लेसन नंबर 3, वैद्युत धारा। इसके सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, सारे 5 नंबर वाले। सब महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो हम गारंटी लगा सकते कोई ना कोई आएगा इससे। अभी जनवरी में रखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कब का वीडियो बनाएंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी। बर्नरी सेल तथा बैटरी में क्या अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्न संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। पहला नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समस्या का संयोजन, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, डेरिवेशन करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल की बैटरी के बारे में, अंतर जानते हैं। फिर इसका संगीकरण पढ़ेंगे। पहले दिन डालते सेल। सेल क्या होता है, सेल एक इकाई का बना हुआ उपकरण होता है, ठीक है। सेल एक इकाई को बना हुआ उपकरण होता है। बैटरी दो इकाई संयोजन से वो बनती है, वो बैटरी होती है। लिख लेते हैं, थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। सेल एक इकाई का बना उपकरण है, बना उपकरण है, ठीक है। फिर बैटरी
बाकी अपनी भाषा में लिख सकते हो उसको। बैटरी 2 इकाई, यही तो लिखा था। 2 इकाई संयोजन का उपकरण बनाती है, का उपकरण बनाती है। अब पढ़ेंगे नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें चित्र बनाते हैं हम। ये बैटरी लगाएंगे, ये प्रतिरोध लगाएंगे, ये बैटरी लगाएंगे, जितने सेल उतनी बैटरी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर, बाह्य प्रतिरोध। अभी नहीं बना है, 2 बैटरी लगी और बनाते हैं। अब बन गया। ये हमारे 3 बैटरी हो जाएगी, E3 स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R2, आंतरिक प्रतिरोध E2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये I। ये हमारा चित्र बन गया। ये बैटरी है, ये बैटरी सेल आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसका मतलब लिखते हैं। लिखते हैं माना N सेल श्रेणी क्रम, N सेल श्रेणी क्रम में संयोजन है। ये धारा I बराबर हमारा सूत्र है EN बटे R प्लस ER। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अब इधर लिख सकते हैं, यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कम हो। ठीक है, जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो मतलब कि छोटा r बराबर 0, ये r बराबर 0। हम ये लिख सकते हैं I बराबर NE बटे R प्लस N गुणे 0। तो 0 गुणे इसमें करोगे तुम्हारा बचेगा I, सारा 0 हो जाता है, नीचे वाला जिसका नहीं, सारा नहीं होगा, बाकी रहेगा R। ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं धारा N गुना हो जाएगी बस। श्रेणी क्रम में चित्र बनाएंगे A1 R1 स्मॉल R1 मतलब आंतरिक प्रतिरोध, A2
R2 E3 R3 ये बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, कि मानक के लेंस टेढ़े किरण में संयोजन है कि धारा I बराबर NE बट्टे R प्लस NRA स्मॉल r। आंतरिक पदार्थ कम होता है तो R बराबर 0 हो जाता है। तो ये जहाँ आ रहा है स्मॉल r वहाँ 0 रखें तो N 0 हो जाएगा पूरा। नीचे वाला बचेगा NE R बटे R, जहाँ N गुना धारा हो जाएगी। ये हमारा हो गया टेढ़े किरण। अब आते हैं समांतर क्रम में। नंबर 2 समांतर क्रम। ये होते हैं नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चित्र भी बनाएंगे पहले, बात इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ये हमारा चित्र बन गया। A1R E2R2 E3R और R, ये बाह्य पदार्थ, ये आंतरिक पदार्थ है, बैटरी से जुड़ेगी। समांतर क्रम का चित्र बन गया हमारा। I बराबर E बटे NR प्लस नहीं N बटे नहीं स्मॉल r बटे N प्लस R, ये होता है। इसको गुणा करेंगे NE बटे स्मॉल r प्लस NR, ये होता है, गुणा करने से आएगा। अब लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध अधिक होने पर समांतर क्रम
समांतर क्रम बनता है, समांतर क्रम हो गया। ठीक है, तो हमारा कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाय पता अधिक है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन के तैयार हो जाएगा आई बराबर एन ई बटे स्मॉल आर प्लस एन गुणे 0। तो यहाँ रखेंगे स्मॉल आर ई, स्मॉल आर प्लस यहाँ पे 0, तो जो हमारा बचेगा बन के तैयार होगा ये स्मॉल आर। ये वाला हमारा सूत्र, ये समांतर क्रम हो गया। यह हमारा समांतर क्रम का हल हो गया। अब पढ़ेंगे हम मिश्रित क्रम, तीसरा नंबर। तो ये भी हम मिटाते हैं, अब रब करते हैं। इसको रब करो, फिर आते हैं मिश्रित क्रम में। नंबर 3 मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, इसका चित्र बनाएंगे, मतलब समांतर क्रम श्रेणी क्रम का चित्र एक ही में जोड़ देंगे, तो जो हम बन के तैयार हो गए चित्र मिश्रित क्रम होगा। मतलब मिश्रित नाम ही है ना, मिश्रण कर मिश्रित किया गया, मतलब मिलाया गया है। दोनों चित्र मिला लेंगे तो मिश्रित क्रम में चित्र का जो बन जाएगा। तो बनाते हैं। ये हमारी बैटरी, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध, ये हमारी बैटरी, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध, ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। ये बैटरी हमारा पी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, फिर से ये हमारी बैटरी, ये माला, वो आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर बैटरी, फिर माला, कैसे ये E1, ये R1, ये E2, ये R3, R2 है, E3, ये R3। सेम सब में यही करना है, तो हम एक में दिखाते समय वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा एन रहेगा, ये एन, ये एन। ठीक, तो हमारा यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है, हर जगह एन माना गया। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध आर। तो हल करते हैं, जानते हो आई बराबर क्या होता है हमारा, एन ई बटे आर प्लस एन स्मॉल आर बटे एम। यहाँ पे एम माना गया, इसलिए ये जा रहे तो गुणा करेंगे हम। एम एन ई बटे एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। जहाँ पे ये हमारा बन के तैयार होगा वो हमारा रहेगा न्यूनतम। न्यूनतम, ठीक है, इसको हम इसे बंद कर सकते हैं एक ब्रैकेट में।
ये सारा जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर फंक्शन चला जाएगा एन ई आर एम बचेगा, ये न्यूनतम ही है तो हार जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं हिंदी थोड़ी, थोड़ा और बचे, बाकी सारा हल हो गया। लिखते हैं इसमें आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा तब मिश्रित क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लास्ट, मतलब पूरा डेरिवेशन हल हो कंप्लीट हो गया ना। तब पूछा था बैटरी का सेल तथा बैटरी में क्या अंतर होता है, किन दशाओं सेलों का निम्न संयोजन उपकरण उपयोगी होता है और क्यों। नंबर 1 संयोजक संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन, तीसरा मिश्रित संयोजन। इसके बारे में पढ़ना था हमको, तो हो गया।